पुलिस ऑफिसर को कानून नहीं पता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसको कानून नहीं पता, वो नितिन बख्शी का कसूर नहीं है। उसको कानून पढ़ना चाहिए, उसको कानून सीखना चाहिए, आला अधिकारियों को उसको गाइड करना चाहिए। अगर उसको काम करना नहीं आता, उसको लाइन में हाजिर कर दीजिए, हमें नया एसएचओ दीजिए जो कानून का जानकार हो। ऐसा एसएचओ नहीं जो हमें हरास करे, जो हमें थ्रेटें दे। वो मुझे इंडायरेक्टली थ्रेटें दिलवाता है लोगों से कि भाई अच्छा नहीं होगा ऐसे पंगा लेके। मैं कहा ठीक है जी, मौत एक ही बार आनी है। जब ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने मौत लिखी है तो उस दिन आनी है, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मेरे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करे, जहाँ मर्जी कंप्लेंट करे, मेरा एक काला कोर्ट भी उतर जाए उस चक्कर में, कोई बात नहीं, मजदूरी करके खा लेंगे सर, कोई बात नहीं। अगर अदालत मुझे दोषी करार देती है, मैं किसी अपील में नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा ये पेशा ही, मगर पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरे साथ आप बीती हुई है, मैं सफरर हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व YLA प्रेसिडेंट नितिन बख्शी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। नमस्कार सर। नितिन भैया, ये एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, SHO जानीपुर के खिलाफ आप बोल रहे हो, वहाँ के कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? और ये चोरी चकारी जो हुई है, जो आपने कल भी एक ऑडियो शायद जो है वो वायरल किया है, जिसमें आप ये कह रहे हो कि बाइक्स चोरी हो रही हैं, बैग सामान लोगों का चोरी हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। डैंग साहब, एक पुरानी कहावत है, कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आज की इस कलयुग के अंदर भी सच्चाई को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। नितिन बख्शी डट के खड़ा है, छाती ठोक के खड़ा है। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे दबाने के लिए अगर SHO और पुलिस उटपटांग कहानी बना के कोर्ट में जाते हैं, तो माननीय कोर्ट के सामने मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, हम अपने केस को कंटेस्ट करेंगे, मगर दबेंगे नहीं हम। ये कोई कहते कि हम दब जाएं, हम पीछे हट जाएं, हम पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो सॉरी, मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ। खमियाजा जो भी, अदालत को अगर लगता है मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ जो सजा सुनाए, मेरे सिर मथे। जो कहाँ से हुई? देखो शुरुआत कहाँ से होती है। 3 सितंबर की बात, 3 नवंबर 2023 का बकुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोम के नीचे से मेरे टेबल से मेरा बैग चोरी हो जाता है। आपके टेबल से? बिल्कुल जनाब। मैंने SHO सिकंदर सिंह जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे फ़ोन चोरी हुआ है, आप मेरा पर्चा लगाएं। बैग आपका चोरी हुआ? बिल्कुल, मैंने यही कहा, मेरा पर्चा लगाएं। ठीक है, मैंने फ़ोन पे कहा पर्चा, वो कहते हैं एप्लीकेशन दीजिए। मैंने उनको ये भी कहा, सर यू आर डीलिंग विद द एडवोकेट एंड एडवोकेट नितिन बख्शी, हम कानून जानते हैं। आप सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC पढ़े, आप सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC पढ़े। अगर टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया जाए सिर्फ पुलिस को कि भाई यहाँ पे ये बकुआ हुआ, और वो बकुआ अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इमीडिएटली पुलिस को उसमें FIR लॉन्च करना है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP की जजमेंट पढ़ी जाए, प्रियंका श्रीवास्तव एक मशहूर जजमेंट है, वो पढ़ी जाए। उसके अंदर लिखा गया कि उसकी अगर SHO को सिर्फ वर्बली भी कह दे कोई, तो आपको उसका पर्चा लगाना ही लगाना है। फर्ज करे सर मैं एक अनपढ़ शख्स हूँ, मेरे को लिखना पढ़ना नहीं था, तो क्या मेरा FIR नहीं लगेगा? सेक्शन 154(1) कहती है मेरे को सिर्फ बोलना है, उसको रिटर्न में तब्दील करना SHO का काम है, पुलिस महकमा का काम है, ना कि मेरा काम है। आपने कहा कि आपने SHO को इन्फॉर्म किया, पर्चा बाद की बात है, लेकिन फिलहाल वक्ती तौर उन्होंने कोई भेजा होगा आपके पास वहाँ पे, भाई कहाँ से हुआ, क्या हुआ? सर मैं कहता हूँ आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया, इंसान छोड़ के, कोई पुलिस वाला छोड़ के, कोई परिंदे ने भी पर नहीं मारा टेबल पे, किसी ने इस चीज़ की कॉग्निजेंस नहीं ली। SSP साहब के नोटिस में है, IGP साहब के नोटिस में है, मैं मेल डाल रहा हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही ये निज़ाम कैसा चल पड़ा है। जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, विंकल शर्मा जैसे लोग, उन बेचारों को अंदर किया जाता है। जिन्हें करप्शन की वो शरेआम घूम रहे हैं। अगर मैं पुलिस के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहा हूँ तो तभी उठा रहा हूँ जब मेरे साथ बीती है। हमारे पार्किंग के अंदर से सितंबर के महीने में हमारे एक वकील साहब है, JK02 BP 6496 नंबर की बाइक चोरी हुई, FIR लगी है रजिस्टर, और आज तक वो बाइक ट्रेस आउट नहीं हुई। अच्छा, हमारे एक वकील साहब की पिछले साल बाइक चोरी हुई, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उनकी चोरी। और सबसे मज़ेदार बात, पुलिस महकमे के एक नायब कोटी साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नायब कोटी साहब की बाइक चोरी होती है इनके अपने महकमे की, वो आज तक ट्रेस आउट नहीं हुई। ये नेक्सस क्या है? मुझे देखो, इट स्मेल्स फिशी, कुछ मशकूक तो है। पुलिस इन चोरों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है? और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लेके हाई कोर्ट जाती है डिसिप्लिनरी कमेटी में, या और चलो उस कंप्लेंट को, वो उनका राइट है, मगर एक पब्लिक सर्वेंट पब्लिक के खिलाफ कंप्लेंट लगा, अगर मेरे अंदर कोई आक्रोश है, मेरे अंदर कोई मेरे अंदर कोई मुझे गिला शिकवा है,
मुझसे ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई साहब आप मुझे उस मेरे गिले शिकवे को, मेरी ग्रीवियंस को ये पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी जम्मू, आईजीपी जम्मू उसको नहीं एड्रेस कर रहे, मेरे पे कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं कि भाई ये ऐसा है, ये गलत है, ये वो है। मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं सुन रहा कि सर। लेकिन ये आपने कहा जिस दिन आपका बैग चोरी हुआ आपके टेबल से हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, तो आपने सबसे पहले एसएचओ को फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म किया, आपके पास कोई भी वहाँ पे नहीं आया। तो ये सिर्फ वकीलों के लिए मतलब ये कानून है कि आप फ़ोन पे ही जो है कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं या आम लोगों के लिए भी है? सर ढैंग साहब, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट पूरे देश के लिए है, आईपीसी पूरे देश के, जो जिस सेक्शनों का मैं हवाला दे रहा हूँ वो किताबों में है, आज तो आप नेट पे खोल के पढ़ सकते हो। फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप रिटर्न में बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर के लिए रिटन एप्लीकेशन देना कहीं भी मैंडेटरी नहीं। हमारे अपने हाई कोर्ट की जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है वानी साहब की, उसमें जनाब हिज हाईनेस जस्टिस वानी साहब ने कहा है कि व्हाट्सएप से भेजी गई कंप्लेंट एसएचओ को और कंप्लेंट टू एसएसपी, वो दैट इज अनफ टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ 156(3) जिसके साथ कोर्ट से पर्चा लगता है। मतलब व्हाट्सएप मैसेज इज मैंडेटरी टू लॉन्च एफआईआर। आपने व्हाट्सएप के थ्रू उनको कंप्लेंट बिल्कुल सर, उनको भी की, उनके एसएसपी साहब को भी की, आज फिर से एसएसपी साहब के ईमेल, जो एसएसपी जम्मू का ईमेल आईडी ऑफिशियल, उस पर भी की, उसकी कॉपी उनको व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ। मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर को कानून नहीं पता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। उसको कानून नहीं पता, वो नितिन बख्शी का कसूर नहीं है, उसको कानून पढ़ना चाहिए, उसको कानून सीखना चाहिए, आला अधिकारियों को उसको गाइड करना चाहिए। अगर उसको काम करना नहीं आता उसको लाइन में हाजिर कर दीजिए, हमें नया एसएचओ दीजिए जो कानून का जानकार हो। ऐसा एसएचओ नहीं जो हमें हरास करे, जो हमें थ्रेटें दे। वो मुझे इंडायरेक्टली थ्रेटें दिलवाता है लोगों से कि भाई अच्छा नहीं होगा ऐसे पंगा लेके। मैं कहा ठीक है जी, मौत एक ही बार आनी है, जब ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने मौत लिखी है तो उस दिन आनी है, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मेरे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करे, जहाँ मर्जी कंप्लेंट करे, मेरा एक काला कोर्ट भी उतर जाए उस चक्कर में कोई बात नहीं, मजदूरी करके खा लेंगे सर, कोई बात नहीं। अगर अदालत मुझे दोषी करार देती है मैं किसी अपील में नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ दूंगा ये पेशा ही, मगर पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरे साथ आप बीती हुई है, मैं सफरर हूँ। मेरी सफरिंग को ये प्रशासन नहीं सुन रहा है, मगर मेरे खिलाफ कंप्लेंटें लगवा रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। किसको बताएं, किसको सुनाएं, ये माजरा क्या है, हम कहाँ जाएं सर। नितिन भैया, कुछ दिन पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि एसएचओ ने शायद माँ का दूध नहीं पिया है या माँ का दूध पिया है तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो इस तरह की लैंग्वेज ठीक है? देखिए डैंग साहब, मैंने बोला, क्यों बोला, जब इंसान सफरर होता है, जब इंसान टेंशन में होता है, जब आपको प्रशासन आपकी बात, आपकी जेन्युइन बात कोई ना सुने, तो इंसान, मैं भी तो इंसान हूँ सर, कहीं ना कहीं अपना पारा खो देता है इंसान सर, कहीं ना कहीं पारा खो देता है सर। मैं करूँ क्या? नौबत कब आई आप? नौबत, हाँ बात वही, नौबत तब आई जब मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरा बैग चोरी हुआ है, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं किसी लोगों के, मैं इस वीडियो में नहीं, मैं पब्लिकली सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता। कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं उसके अंदर, शायद कोई पैसे भी हों, शायद कोई मेरी वैल्यूएबल चीज़ भी हो, पुलिस मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं टारगेट कर रहे हैं एसएचओ को और नाम एसएसपी का भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन में ही ये सारे एसएचओ काम करते हैं, तो ये डायरेक्टली मतलब ये टारगेट करना है। देखिए सर, टारगेट मैं क्यों कर रहा हूँ जब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं करूँ क्या सर, मुझे ये बताइए डैंग साहब, मेरे पास रेमेडी क्या है? ऐसा हुआ क्या? एसएचओ साहब ने आपसे क्या कहा जिसका आपको इतना फील हुआ, इतना कुछ आपने बोल दिया वीडियो के माध्यम से? सर उन्होंने एक बार नहीं, उन्हें बड़ी बात, देखिए एक पब्लिक सर्वेंट को हमेशा हम्बल होना चाहिए, आवाम की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उनके जेबों में जो तनख्वाह जा रही है, जो उनको फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी है और कुछ है, 50 किस्म की फैसिलिटीज़ है, डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़ हैं, तो वो कहाँ से है? वो आपके मेरे कैमरामैन साहब हैं या कोई आम आदमी है, हमारे टैक्सों से निकला हुआ पैसा उनकी तनख्वाह और सहूलियतों में जा रही है या नहीं जा रही? जा रही। और उस आवाम के साथ आप बदतमीज़ी करो। अगर मैंने कोई क्रिमिनल हूँ, मैं, वो कहते हैं इसने, अगर मैंने सर किसी को चिटा बेचा, मैंने लैंड ग्रैबिंग 1 इंच भी की है कहीं, कनाल और मरलों की तो बात ही छोड़ो, अगर मैंने कहीं एक मरले की लैंड किसी की ग्रैब की है, किसी से पैसा एक्सटॉर्ट किया है, किसी को ब्लैकमेल करके उससे पैसा निकाला, सर आप आज मुझे जेल में डाल दो। अगर मैं, ये आपसे एसएचओ साहब ने कहा कि आप ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर ऐसा मेरे पर, मतलब वो माहौल क्रिएट कराया जा रहा है कुछ बंदों के थ्रू, भाई ये गलत आदमी है, ये वो है, ये है। सर मुझे बताइए मेरा कसूर क्या? मैं आज भी पैदल चल रहा हूँ, आपके साथ बाइक पे ट्रैवल करके आ रहा हूँ सर। के साथ बाई फेस भी आपकी बात हुई है सिर्फ फोन पे? अभी तो फिलहाल हमारी फ़ोन पे ही बात हुई, मगर ऐसा क्या कहा एसएचओ साहब ने जो आपको इतना मतलब इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना? सर वो मुझे बार बार कह रहे हैं भाई तुम्हें इधर आके एप्लीकेशन, जब मैं उनको बता रहा हूँ सर एप्लीकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, आप सीआरपीसी पढ़े सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़े, तो बार बार किसी को तंग करना नहीं, तुम आओ, तुम एप्लीकेशन दो। जब मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, मोदी जी की डिजिटल पेमेंट्स है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में कहता है कोई कि
डिजिटल इंडिया में कोई कहता है कि भैया हमें सब कुछ डिजिटली करना है, तो जो हम डिजिटली कर रहे हैं वो हमारे को क्यों रोका जा रहा है? मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहा हूँ कि हर जब डिजिटल पेमेंट्स हैं सर, तो अगर डिजिटली मैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ईमेल से कहीं से कंप्लेंट करता हूँ तो उसको एंटरटेन क्यों नहीं किया जा रहा? दिक्कत कहाँ पे है? मतलब आप उसी रास्ते से हमेशा आते जाते हैं, मतलब अगर रिटर्न में आप छोटी सी कंप्लेंट दे देते तो क्या दिक्कत थी? देखिए सर, या किसी को भिजवा देते सिग्नेचर करके, एसएचओ साहब को कहते भाई मैंने भेजा देखिए है सर, बंदा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हूँ, थोड़ा एनवायरनमेंट को देखता हूँ। एक एनवायरनमेंट एक्टिविज्म में एक सबसे बड़ी जो प्रोपोगेंड जो आजकल एक सबसे बड़ा हमारी मुहिम चल रही है वो है सेव पेपर सेव ट्रीज। पेपर का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है सर। जाने को तो मैं रोज वहाँ से जाऊँ, बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे घर का रास्ता वहीं से, मगर सेव पेपर जहाँ सेव हो रहा है उधर हमें उसको सेव करना। इवन कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब चंद्रचूड़ साहब ने भी ये चीज़ कही है कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना है, कागज़ का हमें कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे पेड़ों की कटाई, सेव ट्रीज सेव पेपर, सेव पेपर सेव ट्रीज। अब समझने को तैयार ही नहीं है या मगर सर नहीं देखिए, मानना चाहते देखिए हैं, तो मैं थोड़ा सा आप अगर भी अगर कॉम्प्रोमाइज कर अगर लेते। नहीं सर, मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। मैं अगर खुद का पर्सनल कुछ इसमें ला सकता, कोई बात नहीं सर, मेरा हो जाए कोई बात नहीं, मगर एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, वो आपका भी काम है, वो सबका काम। जहाँ बच रहा है, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को कंप्लाई कर रहे हो? ये मसला ये है, और कोई मसला नहीं, इसमें कोई इगोइस्टिक होने की बात नहीं है। मगर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की डायरेक्शंस हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं। पुलिस ओपनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों की कंटेम्प्ट कर रही है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होने चाहिए। मगर अफसोसन बात है कि यहाँ एक विक्टिम को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, कभी कंप्लेंटें लगा के, कभी कुछ करवा के। चलिए सर, मैं उन चीज़ों से दबूंगा नहीं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट हुई? मतलब आपने ऐसा क्या बोला, क्या वो किया है? चलो अभी हमारे सुनने में आया, मगर चलिए हाई कोर्ट की डिसिप्लिनरी कमेटी में हुई है, किसी और में हुई है, वो हम देख लेंगे। उसको हम सर देखिए, जो अदालत के अंदर बात है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, उसको हम कंटेस्ट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अदालत को बताएंगे सब कुछ, उसके बाद हम फर्दर उसमें चलेंगे, देखेंगे क्या होता है सर। मगर ऐसी नौबत, पुलिस पुलिस पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक के खिलाफ कंप्लेंटें कर रही है। अभी भी आप रिटर्न कंप्लेंट नहीं करेंगे? वो तो मैं नहीं दूंगा सर, कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाला। ठीक है, नहीं लगे एफआईआर, कोई बात नहीं सर, हम तो रिटर्न कंप्लेंट देने वाले, क्योंकि जब प्रोसीजर मेरे पास है, मुझे प्रोसीजर पता है। हर आम आदमी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो, और पुलिस वाले को पर्चा लगाना ही लगाना है। ये हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे घर का ऑर्डर नहीं है, ये हमारी माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल वानी साहब का ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। मैं उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनकी कंटेम्प्ट नहीं कर सकता, मैं उनको वायलेट नहीं कर सकता। जो कर रहे हैं, डिपार्टमेंट उनके खिलाफ सख्त से सख्त रवैया ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। प्रेसिडेंट नितिन बख्शी इसके ऊपर जी, भी बड़ी कंट्रोवर्सी इसके है ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी, आप है यूज सर। करते हैं। आप यूज़ करते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2019 में मैंने चुनाव जीता था, तो चुनाव जीते का 2021 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ, फिर मैं रिटर्निंग अफसर बना के मैंने चुनाव करवाया। तो आज की डेट में हमारे वाईएलए प्रेसिडेंट रोहित शर्मा साहब है, और मैं एक्स वाईएलए प्रेसिडेंट हूँ। मेरा कोई भी लेटर हेड है, कुछ है, बोलता हूँ मैं एक्स साथ में लगाता हूँ। मगर कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है कि मैं अभी भी वाईएलए यूज़, मगर मैं एक्स वाईएलए प्रेसिडेंट अभी भी हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो। हमारी कोशिश रहेगी हमारी बात जो है एसएचओ जानीपुर से हो सके, क्योंकि मामला जो है गंभीर आरोप जो है एसएचओ जानीपुर पे लगे हैं, उनका इस सब पे क्या कहना है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनका पक्ष रखना उतना ही लाजमी हो जाता है जितना नितिन बख्शी जी का पक्ष रखना लाजमी है, क्योंकि उन पे आरोप लगे हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे कि उनका इस सब पे क्या कहना है, और एफआईआर अगर दर्ज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। हेलो सिकंदर सर, नमस्कार। नमस्कार सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी। सिकंदर सर, ये जो नितिन बख्शी वाला जो मामला है, ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, जो वीडियोस वगैरह और आपका नाम बाय नेम मतलब वो ले रहे हैं कि हमने मतलब कंप्लेंट की व्हाट्सएप के थ्रू, और वो मामला जो है दर्ज नहीं कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्या पूरा मतलब ये है मामला? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसकी, वो भी बाद में। तो जी इनको मैंने इवन पूछा था कि आप मुझे एक, जो इसने वीडियो में भी बोला हुआ है, जी जी मैंने इनको बोला था आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज किया था जिसपे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, और जो फॉर्मेट होता है हमारा जी जी एफआईआर का या मिसिंग का, जी जी तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मांगता है, उसके बिना वो एक्सेप्ट नहीं होती। जी जी तो इसने उसमें जो मैसेज था उसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। मैंने इनको फोन किया कि मैं क्या आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दीजिए, और इसने उसे इनकार किया था। बोला मैं जितनी बतानी थी वो मैंने बता दी है, मैं छोटे मुलाजिमों से बात ही नहीं करता हूँ। अच्छा ऐसे बदतमीजी थोड़े बैड वर्ड्स बोल के इसने जो है वो काट दिया था फोन।
तो सिकंदर सर, क्या कुछ ऐसा कानून है, प्रावधान है कि मतलब रिटर्न के अलावा जो है बिना रिटर्न कंप्लेंट के जो है पर्चा दर्ज नहीं, नहीं हो अगर सकता? कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे कोई तो उसमें भी हम चलो कार्रवाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई वर्बली भी हमें बताता है, बट एटलीस्ट हमें बताना तो चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप उनकी वीडियोस में देख रहे हो कि वो जो जिस तरीके की वो हाँ, बात लैंग्वेज कर यूज रहा है, करें, बिल्कुल। आपने देखा मैं क्यों ये करूं, तो वो अगर आप हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे? तो व्हाट्सएप के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कंप्लेंट की गई थी, क्या उसमें प्रॉपर मतलब जिस तरह से रिटर्न में की? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी जो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। जी जी जी। तो आगे ठीक है। आगे क्या मतलब होगा इसमें, कोई फर्दर मतलब नहीं, क्या? अगर हमें दे इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या, मैं कोई डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे तरफ से तो कोई डिनाई नहीं है ना उसको। जी जी। मैं तो कह रहा हूँ जब भी कोई हमें देता है, जब वो देगा तो मैं आगे फर्दर उसके अकॉर्डिंगली जो वही मैंने इनको बोला भी था, पता नहीं उनको क्या है, मुझे तो आपने समझ में आया। आपने भी मतलब कोई मामला जो है वहाँ पे कोर्ट में मतलब किया है इनके खिलाफ? हाँ जी, जो उसने बैड वर्ड्स कुछ बोले हैं जो आप सभी लोगों जी ने जी जी देखे जी हैं, और मेरी मदर के बारे में भी उसने कुछ जी जी ऐसे जी वर्ड जी। डेरोगेटरी मार्क्स बात किए नहीं हैं, तो नहीं जो मैंने नहीं उसके, बोले जाने चाहिए थे, बिल्कुल। हाँ, तो अगर मेरी तरफ से आप देख रहे हो कोई एक सिंगल वर्ड भी मैंने लिखा हो जब बोला हो, नथिंग। और जी जो मैंने लीगल जो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर कोई हमें वर्बली भी कोई दे देता है, बोल के भी दे देता है, तो वो जो है वो हम अकॉर्डिंग भी कार्रवाई करते हैं, आगे भी करते आए हैं, करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारा इंसानी फ़र्ज़ भी है और हमारा वैसे भी एज अ मीडिया पर्सन फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखें। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ठीक है, ऐसा शुक्रिया शुक्रिया सर। इसमें तो मैं कुछ ये कहना चाहूँगा, जी इसमें मैं कुछ जी कहना जी जी चाहूँगा। जी मेरी बात सुनिए सर, अगर ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन दी मैंने इनको, अगर मैंने इनको इन्फॉर्मेशन दी चोरी हुई, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, कैसे इनकम, जब मैं इनको बकुए की जगह बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जम्मू है, बकुआ वहाँ पे हुआ, क्या इन्होंने अपनी टीम भेज के या खुद आके मौके पे देखा? इन्होंने आज तक तो नहीं आए। और सेक्शन 154(1) में फिर वो कहूँगा, इनको शायद ये चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मैंने तो ट्यूशन नहीं पढ़ानी है इनको, वो इनके आला अफसर इनको बताएंगे कि कार्रवाई कैसे होती है उसमें। तो वो सेक्शन ये कहती है कि अगर मैं टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करता हूँ, सर मेरा बैग चोरी हो गया, इनको मौके पे आना है, इन्होंने देखना है, वो मैंने नहीं देखना है। इन्होंने मुझे आज तक कितना वो किया, कॉपरेट किया, वो ये बताइए। सिर्फ आज आके अपना पल्ला झाड़ने के लिए उस बात की बात करते हैं कि मैंने वल्गर लैंग्वेज यूज़ की। सर अगर मैंने की या नहीं की, वो बात की बात है, ठीक है, वो मैटर ऑफ, अब इसने कोर्ट में मेरी कंप्लेंट की, वो तो कोर्ट बताएगी गलत है या सही है, मैं उस चीज़ पे कुछ नहीं बोलूँगा। तो मगर वो अदालत डिसाइड करेगी। मगर मुझे बताइए इन्होंने अपनी ड्यूटी क्या की? क्या इन्होंने अभी तक इन्होंने विजिट किया, कोई जनरल डायरी में एंट्री की अपने? कोई भी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई भी इंफॉर्मेशन थाने में मिलती है, उसकी एंट्री होती है पहले अपनी जनरल डायरी में। क्या इन्होंने आज तक एंट्री की? इनसे वो पूछा जाए। क्या इन्होंने किसी को, अगर मैंने बकुए की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इनको तो ये भी नहीं पता शायद, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, इट मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो मैं इनको प्रोवाइड कर चुका हूँ, अब इनको रिपोर्ट करना है, मैं इनको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं जनाब मेरे साथ ऐसा बकुआ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा बकुआ हुआ। अगर मैंने ये चीज़ बोला, छोटे मुलाजिम से बात नहीं करूँगा, क्यों? अगर आपने मेरी आवाज़ नहीं, आपने मेरी बोलने पे, कंप्लेंट पे गौर नहीं फरमाया जनाब, आपने उस पर एक्शन नहीं किया, तो मुझे तो बड़े अफसरों के पास जाना है। अगर वहाँ नहीं होगा तो मुझे तो उससे बड़े अफसरों के पास जाना, मुझे सरकार के पास जाना है। मैं उधरी थोड़ी आपके पास हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा जनाब। मैं ये चाहते हैं कि मैं भीख का डब्बा इनके सामने रखूँ, सर आप मेरे लिए अल्लाह के नाम पे कुछ कर दो, वो तो मैं नहीं करने वाला। उसी अल्लाह ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी है, बहुत रहमत है उसकी, तो ऊपर वाले का बहुत बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे ज़रूरत तो नहीं है उस चीज़ की। ये इनको एक तो कहते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, मतलब अब क्या मैं बोलूँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक तो अपनी गलती और डाल मेरे पे रहे हैं कि मैंने वल्गर लैंग्वेज यूज़ की। चलो अगर वो वल्गर है नहीं है, वो अदालत डिसाइड करेगी। और अगर की भी, फ़र्ज़ करो की भी, तो उस पर नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। लोग आपसे परेशान हैं, इस प्रशासन से परेशान है कि लोगों की सुनी नहीं जा रही है, तभी ये नौबत। और इन्फॉर्मेशन मैंने इनको पुख्ता दी, इनका व्हाट्सएप चेक करें, और आज भी मैंने इनके व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया है जो मैंने SSP ऑफिस में मेल की, इन्होंने वो खोल के अभी तक देखा नहीं है, तो वो मेरा कसूर तो नहीं ना। अगर आप चाहें तो आप वो कंप्लेंट जो आपने पहले इनको की थी वो आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल सर, क्यों नहीं दिखा सकते हैं आपको, फ़ोन है हमारे पास। ताकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी पूरी जानकारी मिल जाएगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए सर, चलो व्हाट्सएप तो एक निजी चीज़ है, बतानी तो नहीं चाहिए थी सर, आप जनाब कह रहे हैं। कंप्लेंट होगी तो फिर भी वो दिख ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मतलब जो थोड़ा कंप्लेंट है 73
0 और एक नहीं 50 बार ही लिखा सर। ये तो आधा डिलीट हो गया, वो आजकल डिसअपीयरिंग मैसेज की वजह से। ये देखें जनाब आप, ये भी पढ़े। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए मुझे तो लगता है ये बहुत है। इसके बाद आज भी इनको मैंने उनका नंबर भी ऊपर दिखाया सर। दिख रहा है? ये कंप्लेंट आपने की है? बिल्कुल सर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए पहली इंफॉर्मेशन ये बहुत होती है। ये हाथ से इसके ऊपर भी है, मैंने आज भी एसएसपी साहब को लिखा, ये उसका स्क्रीनशॉट भी है सर। ये देखिए सर, शाहनवाज सर इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा। ये देखिए, थेफ्ट ऑफ माय बैग फ्रॉम टेबल अंडर डोम एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जम्मू प्रेमिसेस। ये आज सुबह मैंने की है सर। ये अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये चाहते हैं मैं इनके पास आऊं, मैं इनके तरले करूं, ये अपनी अफसरशाही दिखाएं तो और हमें हरास करें तो सारी फिर तो नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा जो सर। आपने वीडियोस बनाई उस पे वो कोर्ट में चले गए। आपका जो जिस मामले पे वो मामला बना, जिस पे आप इतना रैश हुए या आपने वो वर्डिंग जो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी वो आपने की, डिसाइड करेंगे। हाँ। वो आपने इस्तेमाल की। लेकिन आप भी क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर ये सारा मामला या एफआईआर दर्ज नहीं होती है? देखिए सर, अगर ज़रूरत आन पड़ी, पहली बात वो मेरी डिस्क्रिशन है, मैं अदालत में उस मैटर को ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। तो अभी तक तो बहरहाल तो मैंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है, मगर ठीक है, मैं अपने कलीग्स के साथ बैठ के, अपनी टीम के साथ बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करूंगा कि हमें ये लड़ाई सड़कों पे भी लड़नी है, अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़नी है। लड़ाइयाँ दोनों पैरेलल चलेगी और इस सिस्टम को ठीक करके रहूँगा। एक छोड़ के 10 कंप्लेंटें लग जाए, हम उस चीज़ को अदालत में कंटेस्ट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पर। फिर अदालत का जो फैसला हमारे सिर मथे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलो, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ नितिन बख्शी जी, पूर्व प्रेसिडेंट YLA। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।